Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Now, we are going to start lesson number 22, the ball. Now, what is this, beta? This is comprehension. Means a passage is given to you. एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है. आपको उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में से स्टोरी रीड करनी है और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं. आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके लिए, बट एग्ज़ाम में आपको कैसे आएगा. एक पैसेज देखो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, पैसेज. एक पैसेज ऐसे पूरा आता है. इसकी जगह पोएम भी आ सकती है, लेकिन पोएम नहीं होगी, पैसेज होगा. पैसेज में से आपको स्टोरी रीड करनी है, समझनी है और फिर उसके आंसर्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन, एटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे आपको आंसर्स देने हैं. ठीक है, बहुत इजी होती है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. एज सून एज द गुड फेरी वेव्ड हर वैंड द पम्पकिन बिकेम अ कोच एंड द 6 white mice बिकेम पोनीज. अब गुड फेरी, फेरी मीन्स क्या, परी. अब जैसे ही उसने अपना वैंड यानी जादू की छड़ी घुमाई, पम्पकिन क्या बन गया, एक बड़ा सा कोच. कोच मीन्स ये दिख रहा है आपको बेटा. हाँ, सवारी. पहले ज़माने में ऐसे हुआ करते थे ना, आपने फेरीज कार्टून में देखे होंगे. बिल्कुल वैसे ही सिंड्रेला का स्टोरी में वैसे ही होते हैं. और 6 white mice became ponies. It was now time for Cinderella to go to the ball at the royal palace. अब सिंड्रेला का टाइम हो गया था कि वो कहाँ जाए, रॉयल पैलेस में जाए. किस में बैठ के, पीछे ये जो उसका रथ बना हुआ है उसमें बैठ के. हर स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ एंड द 2 ugly sisters, अगली मीन्स गंदी, उसके साथ बुरा करने वाली, had gone ahead, never even dreaming that Cinderella would follow. अब उसकी स्टेप मदर भी चली गई है और उसकी सिस्टर्स भी चली गई हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि सिंड्रेला भी उनके साथ वहाँ पे पीछे पीछे उनके आ जाएगी, उनको फॉलो करेगी. कम बैक बाय 12 o'clock द फेरी गॉड मदर वॉन्ड. अब सिंड्रेला को वार्निंग दे दी थी. क्यों? क्योंकि सब कुछ जादू ही था. ठीक है, तो वार्निंग दे दी थी कि रात को 12 बजे से पहले पहले आ जाना. सिंड्रेला अरेंज हर ब्यूटीफुल गाउन इन द कोच एंड सेट डाउन. अब इसके अंदर वो अपना इतना ब्यूटीफुल सुंदर सा गाउन पहन के आराम से बैठ गई. सून द कोच रीच द रॉयल पैलेस. अब जैसे ही ये घोड़सवारी, उसका रथ पहुंचा रॉयल पैलेस में, सिंड्रेला एंटर द बॉल रूम. सिंड्रेला हॉल में एंटर हुई. When she walked down the marble staircase, the prince's eyes opened wide in surprise. अब जैसे ही वो मार्बल के स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ वहाँ पे उतर के जैसे ही एंटर हुई पैलेस में, तो प्रिंस की, राजे की आंखें तो खुली की खुली रह गई. नेवर ही हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल. उसने इतनी सुंदर लड़की आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी. ही क्रॉस द बेल रूम and bowing low before her, he asked her to dance with him. और वो सिंड्रेला के पास पहुंचा. ठीक है, और बोइंग लो मीन्स घुटनों के बल बैठ के उसने उसको ऑफर पूछा. किस बात का, कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे. द बैंड स्टक अप अ ट्यून. उसी टाइम पे जो म्यूज़िक बजाने वाला बैंड था, उन्होंने अपना ट्यून स्टार्ट कर दिया. स्टक हो गया. द हैंडसम प्रिंस एंड द ब्यूटीफुल गर्ल wriggled around the ballroom while all the guests looked with wonder. अब दोनों जने डांस में इतना गुम हो गए कि सब गेस्ट उनको एकदम चौंक के देख रहे थे. Whoever could this lovely maiden be who had stolen the heart of their prince? अब वो सोच रहे थे कि कौन है ये इतनी सुंदर लड़की जिसने प्रिंस का दिल चुरा लिया है. अब ठीक है, ये आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई. अब इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके मैंने आंसर्स लिखे हैं बेटा. इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन द सेम आंसर एंड इफ़ नॉट यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो. अगर आप चाहो तो जो आंसर्स ये मैंने लिखवाए हैं
आप वही लिख सकते हो या फिर आप अपने खुद के भी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट द मीनिंग ऑफ द आंसर शुड बी वेरी क्लियर। मीनिंग आंसर का बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आपने आंसर कुछ और लिखा है, नो, फिर रॉन्ग हो जाएगा। और सारे आंसर्स आपको स्टोरी में से ही, इस पैसेज में से ही मिलेंगे। ओके बेटा, नाउ योर होमवर्क इज टू रिवाइज द वीडियो ट्वाइस एंड थ्राइस एंड पे अटेंशन टूवर्ड्स योर स्टडीज, as you all are aware that your first semester exams are going to begin. Thank you. Have a nice day.